नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपका सीजी बोर्ड के क्लास 10th का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं 6 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। वो पूरा अंग्रेजी का पेपर मैंने आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आपको अंग्रेजी का पेपर करना है और किस प्रकार आप 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। उस वजह से इस वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस पीडीएफ को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको अभी एक बात बहुत अच्छे से कहूँगा कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीजी बोर्ड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो हम यूट्यूब में नहीं डाल सकते। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपका अंग्रेजी का पेपर देखने को मिल जाएगा। आपके 3 सेट आएंगे। मैंने आज इस वीडियो में सेट ए लाया हूँ। मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि बाकी सेट कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने ABC क्वेश्चन नंबर 1 के अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर देखने को मिलेगा, ये आप अच्छे से देख लीजिए। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। हु वर द लिटिल काइट्स कंपेनियंस अप इन द स्काई। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर कलरफुल सोल्यूशन में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके कलरफुल सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए, द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर इन द लिटिल काइट्स कंपेनियंस अप इन द स्काई डिस्क्राइब इन द स्टैंजास ऑफ द पोएम। तो कंपेनियंस है ना, तो इसमें पूछा गया है जो काइट्स है, वो लिटिल काइट्स है, उनके कंपेनियंस कौन है आसमान में। तो इसका जो आंसर आपका सिंपल सा होएगा, जो वर्ड्स है, जो बादल है, लिटिल काइट्स के कंपेनियंस हो गए हैं कहाँ पर, आसमान में। ये डिस्क्राइब किस में किया गया है, जो पोएम के स्टैंजा है उसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डेट बिंग कैन शॉप नॉट ब्रिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, बिंग कैन शॉप डिड नॉट ब्रिंग काइट फॉर हिज फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइट इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, if we use more than our sight, it means that the disabled children are full of capabilities. If they think more about their capabilities, they can do even better than the normal children. तो इसका सिंपल सा आंसर, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, मतलब कि हम अगर हमारे साइट से ज़्यादा हम उपयोग करें तो हम तो एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा, मतलब जो डिसेबल बच्चा होता है वो कर सकता है। इसमें सिंपल से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड सुम्बा डू व्हेन ही कम अक्रॉस वॉल्स गेट्स एंड फेंसेस। फिर इसका आंसर आपका आएगा, फेंसेस गेट्स एंड वॉल्स विल come and ahead and block the way, but Sumba will hurdle to cross them over. Hope it's help. Please mark us the brain list। यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये यहाँ तक कि आपका क्या बोलते हैं, ओवर तक कि आपका आंसर हो जाएगा। यह एक्शन लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पीपल कॉल द स्पीकर बाय द नेम्स, व्हाट आर दे इन द पोएम अबाउट मी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका आएगा, पीपल कॉल द स्पीकर्स बाय 2 नेम्स, दे आर हे यू एंड व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे क्या जाएगा, आप आंसरिंग पैसेज आएंगे, जिसे हम पेपर में ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम अपने आंसरिंग पैसेज देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम पूरा पैसेज अच्छे से रीड करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री। जो फॉरेस्ट है उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड, यानी कि हरा सोना बोला जाता है किसी भी देश का। बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ, क्योंकि वह एक देश की संपत्ति है। दे आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट। जो क्या बोलते हैं, जो जंगल होने के बहुत सारे एक देश में फ़ायदे होते हैं। दे गिव अस अ नंबर ऑफ वैल्यूबल प्रोडक्ट्स। वो हमें बहुत सारी ऐसी कुदरती बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें देते हैं।
वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेस। वो हमें टिम्बर यानी कि एक लकड़ी की प्लेन पटिया होती है, उसे टिम्बर बोला जाता है। वो कैसे कौन देता है हमें? फॉरेस्ट देता है। वुड फॉर फर्नीचर, लकड़ी कौन देता है हमें? वो भी फर्नीचर के लिए, मतलब लकड़ी फर्नीचर के लिए कौन देता है? पेड़ देते हैं। एंड फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, बिसाइड दस मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर गॉट फ्रॉम देन। ये सब चीज़ें हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? वो सब जंगल के द्वारा। दे आर हनी, दे आर हनी वैक्स गम ऑयल हर्ब्स लैक एंड डाइस। ये हमें क्या क्या देते हैं? और हनी वैक्स गम ऑयल हर्ब्स लैक एंड डाइस। थिंक ऑफ द पेपर मिल्स, कैन दे प्रोड्यूस अ पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। कभी आपने सोचा है कि आप बिना वो पेपर मिल कैसे बिना जंगलों के पेपर बना पाती? द इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिफिशियल स्किल सिल्क्स डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री एंड प्रोवाइड शेल्टर्स और टू वाइल्ड एनिमल्स। इसमें यही बताया गया है जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क है वो डिपेंड है फॉरेस्ट के ऊपर। और फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक कंट्री के लिए क्या होता है? एक मतलब कि सौंदर्य होता है, और वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर यानी कि ग्रह रहने की जगह देता है वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को, यानी कि जंगली जानवरों को। तो इसके क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन नॉट गेट अ ब्लैंक फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्यूल वुड टिम्बर गोल्ड। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वी कैन नॉट गेट गोल्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो हमें फॉरेस्ट से कभी गोल्ड नहीं मिलता, हमें क्या क्या मिलता है? फ्यूल मिल जाता, फूड वुड भी मिल जाएगा, टिम्बर भी मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल स्किल सिल्क डिपेंड्स ऑन, किस में डिपेंड्स है वो? गोल्ड, टिम्बर, ऑयल, वो फॉरेस्ट, ऑयल, टिम्बर। तो आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो किस क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। सिनोनिम्स आपको ढूंढना है किसका? मैन मेड और बेनिफिट्स का। सिनोनिम्स आने की पर्यायवाची, है ना? तो आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा आपका क्या? सिनोनिम हो जाएगा। और बेनिफिट्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो हमें वो क्या ढूंढना पड़ेगा। तो वो आप मुझे बताइए कि जो बेनिफिट है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर दी है चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर दी पेपर मिल्स प्रोड्यूस पेपर्स विदाउट वुड। ये क्या हो जाएगा? दी पेपर वुड्स मिल्स प्रोड्यूस पेपर्स विदाउट वुड। ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर फॉरेस्ट गिव्स अस ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो क्या देते हैं? वैल्यूबल यूजलेस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट गिव अस वैल्यूबल प्रोडक्ट्स। आपको हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। आपको बताना है जो फॉरेस्ट है उसमें ग्रीन गोल्ड क्यों बोला जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पैसेज में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ। ये क्या है? कंट्री की वेल्थ। या फिर हो जाएगा आंसर हो जाएगा दे आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ तक कि आप आंसर लिख सकते हैं दे गिव अस अ नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोडक्ट। यहाँ पर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जैन। तो आपका इसका क्या नया आंसर देना। चलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट कलरफुल सोल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास पूरा कलरफुल सोल्यूशन फिर से ही आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जैन। तो इसका आंसर आएगा आपका जिल सेंड द मनी टू द डॉक्टर फ्रॉम whom they brought their baby in installment। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, अकॉर्डिंग टू इबान बतूता व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू इबान बतूता बाय ट्रेवलिंग यू लर्न अबाउट लिमिट्स एंड ऑफ लिमिट्स यू कम टू now about the incredibility of different places। ये आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा। What is patriotism? तो इसका आंसर होगा आपका patriotism feeling of attachment and commitment to a country, nation or political community। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पेट्रोटिज्म होता है
वो हो जाता है देशभक्ति। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली अकॉर्डिंग टू लेसन्स डेट इज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। तो इसका आपका आंसर आएगा, ये देखिए, द नरेटर्स फैमिली वॉज बिलोंग टू मिडिल क्लास, देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर फैमिली वॉज नॉट सो गुड टू हेल्प मेक्स एंड्स मीट, दे हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। तो जो क्लूज है आपके वो कुछ इस प्रकार है, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, हेल्प टू कंट्रोल वेट, इम्प्रूव्स द एनर्जी लेवल, शुड बी डन रेगुलरली। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। तो जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है हमारी जो सेहत है उसको क्या बोलते हैं मेंटेन करने के लिए और वेल हमें अच्छा रखने के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफर्स अ myriad of benefits. Firstly, it helps reduce stress level, promoting mental clarity and emotional stability. Exercise also plays a significant role in protecting against various diseases, including heart disease, diabetes, and certain types of cancer. Moreover, engaging in physical activities aids in weight management by burning calories and building muscle mass. Additionally, exercise boosts energy level, making daily tasks feel less daunting. To reap these benefits, it is essential to incorporate exercise into your routine कंसिस्टेंटली। आपको हो जाता पूरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया कि जो आपका क्या है एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, ये सब आपको अपने मन से एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक तरीके से आपको बताया गया, एक तरीके से माइंड मैप दे दी हूँ कि किस प्रकार आपको लिखना है। फिर उसके की और में आपसे पूछा जाएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो क्लूज दिए गए, गिफ्ट ऑफ नेचर, दे गिव अस शेड फ्लावर्स एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर देखिए, दे प्रोवाइड फ्यूल एंड टिम्बर। फिर यहाँ पर ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज आर लाइफ ऑफ मैन। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है आपको, प्लांटेशन प्ले अ पिवोटल रोल इन आवर इकोसिस्टम एंड डेली लाइफ्स. It is a precious gift of nature that provides numerous benefits. Trees not only offer shade and enhance the beauty of our surroundings with their flowers and foliage, but also serve as a vital sources of fuel and timber. Beyond thus immediate benefits, trees hold great importance in maintaining ecological balance. They act as natural air purifier, absorbing carbon dioxide and releasing oxygen, essential for human and animal life. Trees can be seen as the lifeblood of mankind, providing us with oxygen, food, shelter, and various other resources necessary for our survival and well-being. Therefore, it is crucial to protect and nurture प्लांटेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर यहाँ पर देखिए आपके आगे क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, यू आर विवेक ठाकुर, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धामतरी, राइट अ नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको नोटिस लिखना है, ये देख सकते हैं आप। आपको ये करना, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, मैंने इसमें आपको बता दिया हूँ, बिल्कुल आपको ऐसा ही आपका नोटिस लिख के आना है। खाली आप एक बॉक्स बना के आगे क्या कर दोगे, आप यहाँ पर स्कूल नोटिस या जो भी नोटिस आपको भूला गया वो नोटिस लिख के यहाँ पर आपने उसका क्या कर लिख दिया, खाली चैप्टर ही लिख दिए या जो भी आपका सब्जेक्ट है वही लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड लिख दिए, तो खाली इसमें ही आपको अगर 5 नंबर या 4 नंबर के लिए भी है तो 1 से 2 नंबर या 1.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप खाली इतना मैटर ना भी लिखे, एक बॉक्स बना के स्कूल नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड और डेट डाल दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स क्या 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात। फिर देखिए यहाँ पर अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है, आई विवेक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धामतेरी
have misplaced my pencil box. It is a rectangular shaped blue colored box containing various stationery items and is of immense personal value to me. फिर आपको आगे लिखना है The item inside include a black pen, 2 pencils, an eraser and a small ruler. The pencil box has my name Vivek Thakur engraved on the bottom. A fount kindly return it to me at the nearest. Your cooperation in locating this missing item would be greatly appreciated. थैंक यू विवेक ठाकुर। यहाँ पर हो जाएगा पूरा एक तरीके से नोटिस हो जाएगा। क्लास 10 डाल देंगे, सेक्शन डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। फिर उसके और में आपसे पूछा जाएगा you are Aditya Joshi, the sports secretary of your school, regarding in class 10th in government higher secondary school Durg. Write a notice for your school notice board about the annual sports to be held on 25th February at your school. तो आपको एक आपके यहाँ पर दिया गया है आदित्य जोशी है, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग के क्लास 10th के स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, आपका स्कूल में एक एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन हो रहा है जो 25 फरवरी को आयोजित हो रही है। तो उसके लिए आपको एक स्कूल में नोटिस लिखना है। इसमें आप इन्फॉर्म कर रहे थे, ये पूरा नोटिस आप एक बार देख सकते, अच्छे से इसे देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप डूअर्स डायरेक्ट जाएंगे तो हम डूअर्स डायरेक्ट आराम से देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट रहेगा आज के इस वीडियो में, और बाकी जो बचा हुआ पेपर है आपका वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब तक आपको चाहिए। मैं उसका लिंक आपको वो लिंक बता देता हूँ कि कैसे आप ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है स्टडी सोर्स ऑनलाइन, वहाँ पर ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो डूअर्स डायरेक्ट देख लेते हैं हम एक बार। तो ये देखिए आप डूअर्स डायरेक्ट देखिए, योर सिस्टर वॉन्ट दी रेस ऐड क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। योर सिस्टर वॉन दी रेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, डिडंट शी, या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें क्या करना है, हमें चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में से क्या करना है, चेंज कर देना है। फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट थी स्पीच कि जो टीचर हमने बताया है कि जो जिस अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बट हम इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस एम्फैटिक यूजिंग डू डस डिड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग गेराड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा। माई मदर इज कुकिंग फूड, तो इसको चेंज करना, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपके ये पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो हमने डूअर्स डायरेक्ट तक ही देख लिए। अब आपके कितने क्वेश्चन बचे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डूअर्स डायरेक्ट के क्वेश्चन नंबर 15 बचे हैं जिसे आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 16 बचा है और क्वेश्चन नंबर 70 बचा है जिसे आपको देखना है। तो आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं इनके ऊपर वीडियो लाऊंगा। बाकी तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस पेपर का। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें मैं बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया मैं आपको बता दूं। पर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है, आपको सिंपली गूगल में जाकर सर्च करना है studysource.online। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।